भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष श्रीमद् देवी भागवत महापुराण अष्टम स्कंद का त्रयोदश अध्याय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रस्तुत अध्याय में क्रौंच, शाक और पुष्कर द्वीप का वर्णन है। नारद उवाच शिष्टद्वीप प्रमाणं च वद सर्वार्थदर्शनं येन विज्ञात मात्रेण परमानंदमयो भव। ये सर्वार्थ दर्शन, अब आप शेष द्वीपों के परिमाण बताइए जिन्हें जानने मात्र से मनुष्य परम आनंदमय हो जाता है। श्री नारायण उवाच उषद्वीपस्य परितो घृतो तावरणं महत् ततो वही क्रौंच दीपो द्विगुणः स्यात् स्वमानतः क्षीरोदेनावृतः भाति कस्मिन् कौञ्चाद्रि अस्ति च नाम निवर्तकः सोऽयं दीपस्य परिवर्तते जो असौ गुहस्य शक्त्या च भिन्न कोक्षि पुरा भवत् क्षीरोदेनासिच्य मानो वरुणेन च रक्षितः। कुशद्वीप के चारों ओर घृत के समुद्र का महान आवरण है। उसके बाहर उससे दूने परिमाण वाले क्रौंच द्वीप हैं जो अपने ही समान विस्तार वाले क्षीर समुद्र से घिरा हुआ सुशोभित होता है। इसमें कौंच नामक पर्वत विद्यमान है, उसी के कारण इसका नाम कौंच द्वीप पड़ गया। पूर्व काल में स्वामी कार्तिकेय की शक्ति के प्रहार से इसका कटि प्रदेश कट गया था, किंतु क्षीर समुद्र से सिंचित और वरुण देव से रक्षित होकर यह पुनः स्थिर। जो असौ गुहस्य शक्त्या च भिन्न कोक्षि पुरा भवतः क्षीरोदेनासि वैमानो वरुणेन च रक्षितः। घृतपृष्ठो नाम यस्य विभते किल नायकः प्रियव्रतात्मजः श्रीमान् सर्वलोक नमस्कृतः स्वदीपं चु विभज्यैव सप्तधा स्वात्मजानत्मदान् ददौ पुत्रनामस्तु वर्षेषु वर्षपापान् सन्निवेशयन् वयं भगवतस्य शरणं सञ्जगामः आमो मधुरुहश्चैव मेघपृष्ठ सुधामकः ब्राजिष्ठो लोहितार्णवश्च वनस्पतिरिव च नगा नद्यश्च सप्तैव विख्याता भुवि सर्वतः शुक्लो वै वर्धमानस्य भोजनाच्च उपबर्हणः नन्दस्य च नन्दनः सर्वतो भद्र इति प्रकीर्तितः। पूर्व काल में स्वामी कार्तिकेय की शरीर के प्रहार से इसका कटि प्रदेश कट गया था, किंतु क्षीर समुद्र से सिंचित और वरुण देव से रक्षित होकर यह पुनः स्थित हो गया। इस द्वीप के शासक प्रियव्रत पुत्र घृतपृष्ठ थे। संपूर्ण लोक के वंदनीय उन श्रीमान ने अपने द्वीप को 7 वर्षों में विभक्त करके अपने 7 पुत्रों को दे दिया। इस प्रकार पुत्रों के ही नाम वाले वर्षों के अधिपति के रूप में पुत्रों को नियुक्त करके उन्होंने स्वयं भगवान श्री हरि का आश्रय ग्रहण कर लिया। आम, मधुरुह, मेघपृष्ठ, सुधामक, ब्राजिष्ठ, लोहितार्ण और वनस्पतियाँ, ये उनके 7 पुत्र। उनके वर्षों में 7 वर्ष तथा 7 नदियाँ तथा संपूर्ण भूमंडल पर प्रसिद्ध है। शुक्ल, वर्धमान, भाजन, उपबरहण, नंद, नंदन और सर्वतोभद्र ये पर्वत कहे गए। अभया, अमृतौघ और आर्यका, तीर्थवती, मृत्यु रूपवती, शुक्ला और पवित्रवती ये 7 नदियाँ हैं। इन नदियों का पवित्र जल वहाँ के 4 वर्णों के समुदाय द्वारा पिया जाता है। पुरुष, ऋषभ, द्रविण और देवक
ये 4 वर्णों के पुरुष वहाँ निवास करते हैं। वहाँ के पुरुष जल से भरी हुई अंजलि के द्वारा विविध क्रियाएं करते हुए भक्ति पूर्वक जल के स्वामी जल रूप भगवान वरुण देव की उपासना कर इस प्रकार करते हैं। हे जल देवता, आपको परमात्मा से सामर्थ्य प्राप्त है। आप भूर्भुवः और स्वः इन तीनों लोगों को पवित्र करते हैं, क्योंकि आप स्वरूप से पापों का नाश करने वाले हैं। हम अपने शरीर से आपका स्पर्श करते हैं, आप हमारे अंगों को पवित्र करें। इस मंत्र के जप के पश्चात वे विविध स्तोत्रों से उनकी स्तुति करते हैं। एते चतुर्वर्ण जाता पुरुषा निवसन्ति ये तत्रत्या पुरुषा अपोमयम देवम अपां पतिम पूर्णांजलिनां भक्त्या यजन्ते विविध क्रिया। आप पुरुष वीर्या स्व पुनरन्ति पूर्वः स्वस्वरः तानः पुनीतानि भग्निः स्मृत आत्मना भुवः इति मंत्र जपान्ते च स्तुवन्तु विविधैः स्तवैः। एवं परस्तात् क्षीरोद परितः च उपवेशितं द्वात्रिंशलक्ष संख्याकया योजनायामाश्रिता स्वमानेन च दीपोऽयं दधिमण्डोदकेन च शाकदीपो विशिष्टोऽयं जस्मिन् छाको महीवः। इसी प्रकार क्षीर सागर के आगे उनके चारों ओर 32 लाख योजन विस्तार वाला शाक द्वीप फैला हुआ है। यह द्वीप भी अपने ही समान परिमाण वाले दधिमंडल उदक समुद्र से घिरा हुआ है। यह शाक द्वीप एक विशिष्ट द्वीप है, जिसमें शाक नामक एक विशाल वृक्ष है। ये नारद वही वृक्ष इस क्षेत्र के नाम का कारण है। प्रियव्रत पुत्र मेघ तिथि उस द्वीप के अधिपति कहे जाते हैं। वे इस द्वीप को 7 वर्षों में विभाजित करके उनमें उन्हीं के समान नाम वाले अपने 7 पुत्रों को नियुक्त कर स्वयं योग गति की प्राप्ति के उद्देश्य से निकल गए। पुरोजव, मनोजव, पवमान, ध्रुवानीक, चित्ररेख, बहुरूप और विश्वधिक, ये उनके 7 पुत्र हैं। इनकी मर्यादा निश्चित करने वाले 7 प्रसिद्ध पर्वत। मर्यादा गिर्यः सप्त नद्य सप्तय सप्तैव कीर्तितः ईशान उरु श्रृंगो अस्य बलभद्र शतकेश्वर सत्रस्रोताको देवपालो अभियन्ते महाशनः। एते हृदयः एते त्रयः सप्त च उक्ता असरि नाम्नानि सप्त च अनघा प्रथमायुर्दा उभय स्पृष्टि रेव च अपराजिता पंचपदी सहस्रश्रुतिरेव च ततो निजधृति च उक्ता सप्तनद्यो महोज्जवा। इसकी मर्यादा निश्चित करने वाले 7 प्रसिद्ध पर्वत हैं तथा 7 ही नदियाँ हैं। ईशान, पुरुश्रृंग, बलभद्र, सतकेश्वर, सहस्रस्रोत, देवपाल और महाशन, ये 7 पर्वत वहाँ विद्यमान कहे जाते हैं। इसी तरह वहाँ की 7 नदियाँ भी हैं। अनघा, आयुर्दा, उभय स्पृष्टि, अपराजिता, पंचपदी, सहस्रश्रुति और निज धृति, ये 7 परम पवित्र नदियाँ बताई गई। इस वर्ष के सभी पुरुष सत्यव्रत, कृतव्रतु, दानव्रत और अनुव्रत इन 4 वर्णों वाले कहे गए। वे प्राणायाम के द्वारा अपने रजोगुण तथा तमोगुण को नष्ट करके प्राणवायु रोक कर परमेश्वर भगवान श्री हरि की इस प्रकार उपासना करते हैं, जो प्राणादि भृत्य रूप अपनी ध्वजाओं के सहित प्राणियों के भीतर प्रवेश करके उनका पालन करते हैं, तथा यह संपूर्ण जगत जिनके अधीन है वे साक्षात अंतर्यामी भगवान वायु हमारी रक्षा करें। अंतर्यामी ईश्वर साक्षात पातु नो यद्वसे हृदम परस्ताद दधिमंडल उदाद्यस्तो बहुविस्तर पुष्कर दीपम दीपनाम अयम शाकदीप द्विसंगुणम
स्वसमासेन स्वादूद केनायं परिवेष्टिता यत्रास्ते पुष्कर भ्राज अग्निचूडानि भानि च पत्राणि विशदानिह स्वर्णपत्रयुतायुतं श्रीमद्भगवत चेद मानसं परमे स्थितं कल्पितं लोकगुरुणा सर्वलोक आलोकसि श्रीक्षया तद्वीप एवैवायं मानस उत्तरनामकः अर्वाचीन पराचीन वर्षयोपधिगिरिः अग्नि की शिखा के समान प्रकाशमान विशाल पंखुड़ी वाले तथा लाखों स्वर्णमय पत्रों वाले एक पुष्कर कमल इस द्वीप में विराजमान। समस्त लोकों की रचना करने की कामना से लोक गुरु श्री हरि ने भगवान ब्रह्मा के आसन के रूप में उस कमल की रचना की। उस द्वीप में उनके पूर्वी तथा पश्चिम वर्षों की सीमा निश्चित करने वाला मानसरोवर नामक एक ही पर्वत है। यह 10,000 योजन ऊंचा तथा इतना ही विस्तृत है। इसकी चारों दिशाओं में इंद्र और लोकपाल के 4 पुर हैं और इनके ऊपर से होकर सूर्य निकलते हैं और वे सुमेर को प्रदक्षिणा करते हुए संवत्सरात्मक चक्र के रूप में देवताओं के दिन उत्तरायण तथा रात दक्षिणायन के क्रम में घूमते हुए परिक्रमा करते रहते। उस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र विधिहोत्र उसे 2 वर्षों में बांट करके वर्षों ही नाम वाले अपने 2 पुत्र रमण तथा धातकी को इस वर्षों का स्वामी नियुक्त करके स्वयं अपने बड़े भाइयों की भांति भगवत भजन में लीन हो गए। तदवर्ष पुरुषा ब्रह्म रूपिणा परमेश्वर साकर्मकेन योगेन यजन्ति परिशीलता यत्तत्कर्म मयं लिंगम ब्रह्मलिंगम जनो अर्चयेत एकांतं द्वयं शांतं तस्मै भगवते नमः। उन वर्षों में निवास करने वाले शील संपन्न पुरुष ब्रह्म सालोक्यादि की प्राप्ति करने वाले कर्मयोग के द्वारा ब्रह्म स्वरूप परमेश्वर की इस प्रकार उपासना करते हैं। कर्म फल स्वरूप ब्रह्म के साक्षात विग्रह एकांत स्वभाव अद्वैत तथा शांत स्वरूप इस परमेश्वर की लोग अर्चना करते हैं। उस भगवान श्री हरि को पुनः पुनरपि प्रणाम। श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रश्याम संहितायां अष्टम स्कंधे घोनकोश वर्णने कौंच शाक पुष्कर द्वीप वर्णन नाम त्रयोदशोऽध्याय। कुल माँ जगदम्बा की जय, योग माया भगवती की जय, परम पूज्य गुरुदेवाई की जय। जय माँ जगदम्बे।